नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम आपका जो पहला पार्ट है उसकी ये जो एक्सरसाइज है ये कर रहे हैं। ये है प्रश्न राइट एंड अंडरस्टैंड, लिखो और समझो। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द वर्ड्स। मैच माने मिलान करो, मिलाओ। वर्ड्स मीन शब्दों को मिलाओ। इधर शब्द दिए गए हैं कॉलम ए में और इधर कॉलम बी में शब्द दिए गए हैं। तो इनका जो अर्थ है उसका विलोम शब्द इधर दिए हुए हैं, उनसे मिलाना है। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब समझते हो? विपरीतार्थक, विलोम शब्द, उल्टे शब्द। तो ये जैसे पहला शब्द है अटैक। अटैक मीन अपन आक्रमण करना या हमला करना। तो इधर इसका विपरीतार्थक कौन सा है? कॉमिक, नॉइजी, वाइल्ड, ओबे, डिफेंड। डिफेंड मीन होता है रक्षा करना। तो इस अटैक को ऐसे लाइन लगा के आप डिफेंड से यूँ मिला दोगे लाइन से। उसके बाद रिपेयर करना। अटैक मीन क्या होता है? हमला करना। और इधर डिफेंड मीन उसकी किसी भी चीज़ की रक्षा करना। तो इस डिफेंड को इस अटैक से मिलाओगे। रिपेयर मीन मरम्मत करना। रिपेयर मीन क्या होता है? मरम्मत करना। अब इसका विपरीतार्थक देखो इधर, वो मरम्मत करना ये हो गया डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन किसी भी चीज़ को नष्ट करना। तो इसे डिस्ट्रॉय को रिपेयर से मिला दोगे ऐसे। रिपेयर मीन मरम्मत करना और डिस्ट्रॉय मीन नष्ट करना। आप इनके मीनिंग भी हिंदी में लिखते जाएं साथ साथ, ताकि आपको याद रह जाए। ट्रेजिक होता है दुखदाई या पेनफुल। तो इसका ट्रेजिक का होगा कॉमिक। कॉमिक होता है दुखदाई का उल्टा सुखदाई, यानी आनंद देने वाला, आनंददायक, खुशी देने वाला। जैसे कहते हैं कॉमिक्स हम टीवी में देखते हैं, या कॉमिक्स की कुछ किताबें भी होती हैं। तो मजाक या आनंददायक, कॉमिक का आप किससे मिलाओगे? ट्रेजिक। अगला है पीसफुल। पीसफुल माने शांति पूर्वक, शांति से भरा हुआ। और इधर जो शोर से भरा हो, नॉइजी। पीसफुल शांतिपूर्वक, नॉइजी। तो पीसफुल को आप मिला दोगे ऐसे नॉइजी से। नॉइजी मीन शोर शराबा वाला। अगला है नोबल। नोबल माने क्या होता है भाई? भला, अच्छा, बढ़िया, बुद्धिमान। और इधर इसका विलोम शब्द देखो, वाइल्ड। वाइल्ड मीन जंगली या अज्ञानी। तो इस वाइल्ड को आप इस नोबल से मिला दोगे। उसके बाद है डिफाई। डिफाई का मतलब क्या होता है? डिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को न मानना, मना करना या अवज्ञा करना। और इसका विपरीतार्थक ओबे। ओबे मीन किसी बात का पालन करना, किसी बात को मानना। ये है रिप्ड। रिप्ड का मतलब क्या होता है भाई? कटा फटा, कटा हुआ। जैसे वो हमने उसमें पढ़ा था ना, फसल किसान वाले, तो उसमें रिप्ड, इधर रिप्ड वो कटा हुआ। ये मेंडिड का मतलब भी रिपेयर होता है, सुधारा हुआ, मरम्मत किया हुआ। तो मेंडिड का रिप्ड से मिलान करना है। लेसरेटेड होता है घायल। और इसका है हील्ड का मतलब होता है ठीक हुआ हुआ। उधर लेसरेटेड घायल हुआ और हील्ड घाव भरा हुआ। हील्ड का मतलब घाव भरा हुआ, ठीक हुआ। तो आप इनको ऐसे मिलाओगे। और जो मैंने साथ साथ हिंदी के शब्द बताए हैं
आप वो भी लिख लो ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। अब अगली एक एक्सरसाइज ये है, रीड ऑन पढ़ो एंड नो मोर, और नो मीन जानो, मोर मीन अधिक। रीड दीज वर्ड्स टू अनहेंस योर वोकैबुलरी। रीड दीज वर्ड्स, रीड माने पढ़ो, दीज वर्ड्स इन शब्दों को पढ़ो, टू अनहेंस योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है अपने शब्दकोश, यानी अपने दिमाग में शब्दों को अनहेंस करने के लिए, अनहेंस करना मतलब बढ़ाना, अपने दिमाग में शब्दों को बढ़ाने के लिए इनको पढ़ो। देखिए ये इधर शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों जैसे एक्ट है, इससे एक्शन, एक्टिव, एडवाइज, एडवाइज, एडवाइजेबल, ये काफ़ी शब्द बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि एक शब्द होता है मूल शब्द, मुख्य शब्द, और उस शब्द से फिर अलग अलग शब्द बनते हैं। जैसे अंग्रेजी में किसी टीचर ने बताया तो पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जो हम बोलते हैं उसके कई रूप होते हैं, कई भाग होते हैं, तो उस एक शब्द को हम किस किस रूप में बदल सकते हैं वो दिखाया गया है। एक्ट जो है ये वर्ब है, ये मूल शब्द है, एक्ट मीन काम करना। फिर इससे बन गया नाउन, संज्ञा, एक्ट से बन गया एक्शन, कार्य। तो काम करने को हमने दूसरे रूप में बोल दिया कार्य, एक्ट का हमने दूसरा रूप लिख दिया एक्शन। फिर है एक तीसरा रूप एडजेक्टिव, विशेषण कहते हैं, ये एक्टिव, एक्टिव ये एक तीसरा रूप और बोल दिया हमने एक्ट का। तो एक्ट मीन काम करना, एक्टिव मीन जो हमेशा काम में लगा रहता हो, चुस्त। तो कहने का मतलब इस एक्ट से कई शब्द बनते हैं। एक्ट से ही जो है एक्शन बनता है, एक्ट से ही एक्टिव बनता है, और एक्ट से ही एडवाइज बनता है ना। तो ये तीन शब्द बन गए, एडजेक्टिव, और ये एक्ट से दो शब्द बन गए, नाउन और एडजेक्टिव। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मीन आकर्षित करना, खींचना, अट्रैक्शन आकर्षण या खिंचाव। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षित करने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला। एजुकेट, एजुकेट मीन होता है शिक्षा देना, एजुकेशन शिक्षा, और एजुकेटिव शिक्षित, पढ़ा लिखा। डार्कन, डार्क मीन होता है काला, डार्कन ये वर्ब है, ईएन लग गया डार्क है, तो काला करना, डार्कनेस कालापन, और डार्क मीन काला। तो ये मेन शब्द डार्कन, डार्कन से डार्कनेस कालापन, और ये डार्क एडजेक्टिव बन गया काला। रेडन, RED रेड मीन लाल करना, डबल डी ये वर्ब बन गई रेडन, रेडन मीन लाल करना। रेडनेस लालिमा, और रेड मीन लाल। शॉर्टन, शॉर्ट मीन छोटा होता है, उसका ईन लग गया, वर्ब बन गया शॉर्टन मीन छोटा करना। शॉर्टेज, शॉर्टेज मीन कमी, शॉर्टेज मीन क्या होता है भाई, कमी, और ये शॉर्ट, शॉर्ट मीन छोटा। फिर अनश्योर, अनश्योर मीन सुनिश्चित करना, पक्का करना। श्योरिटी, श्योरिटी मीन सुनिश्चित, श्योर, श्योर मीन पक्का। सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज मीन होता है केंद्रित करना, सेंटर केंद्र, और सेंट्रल केंद्रीय। वाइडन, वाइड मीन चौड़ा, इसका ही एन लग गया, वाइडन चौड़ा करना। वाइड्थ चौड़ाई, वाइड्थ चौड़ाई, और वाइड मीन चौड़ा। एडवाइज, एडवाइज मीन शिक्षा देना या सलाह देना, इससे नाउन बन गया एडवाइस, शिक्षा या सलाह, यहाँ पर शिक्षा देना, यहाँ पर शिक्षा। और ये एडवाइजेबल, एडवाइजेबल का मतलब होता है शिक्षा देने योग्य। अनेबल, अनेबल मीन समर्थ होना, काबिल होना, एबिलिटी काबिलियत या योग्यता। एबल, एबल मीन योग्य, योग्य समर्थ, यहाँ पर योग्य होना, समर्थ होना। सिविलाइज, सभ्य होना, सभ्य बनना, सिविलाइजेशन सभ्यता। सिविल, सिविल माने सभ्य। फैटन, FAT फैट, फैट मीन मोटा,
मोटा करना। फैटनेस, मोटाई, फैट मीन मोटा। सैडन, सैड मीन उदास, सैडन उदास होना या करना। सैडनेस उदासी, सैड मीन उदास। फिर स्वीटन, स्वीट माने मीठा होता है, स्वीटन मीठा करना। स्वीटनेस मिठाई, स्वीटनेस मिठास, स्वीटनेस मिठास, स्वीट माने मीठा। प्योरीफाई शुद्ध करना, प्योरीफाई शुद्ध करना। प्योरिटी शुद्धता, प्योर शुद्ध। वीकन, वीकन मीन होता है कमज़ोर करना, वीकन मीन कमज़ोर करना। वीकनेस कमज़ोरी और वीक माने कमज़ोर। प्रे मीन प्रार्थना करना, प्रेयर प्रार्थना। प्रेयरफुल प्रार्थना से भरा हुआ। तो ये आप लोगों ने 2 एक्सरसाइज कॉपी में लिखनी है, इनके मीनिंग वगैरह भी लिखने हैं और इनको याद भी करना है। जय हिंद।